तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करें। सबसे पहले इसका हम लोग को व्युत्क्रम लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। -7/72, ठीक है, का व्युत्क्रम अगर हम लोग लेंगे, अगर इसका व्युत्क्रम लेंगे तो क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स। इसको क्या कहते हैं, इनवर्स। बेसिक इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हम बताएं कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा -7/72 का उल्टा क्या हो जाएगा, 72/7 माइनस में, ठीक है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन ये बोला, क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये AQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इसी को कहते हैं प्रश्न अनुसार, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार हम लोग को क्या बोला है कि ये जो 5/18 है, इसको -7/72 के व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा वही हो जाएगा आंसर। हम लोग को पता है 18 चौके, ठीक है। तो 5 4 जा कितना होता है, 20। अब माइनस में है तो माइनस का भी साइन रहेगा, यहाँ पे 7। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उतार लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, -1/3 गुना में 1/2 प्लस 1/4 बराबर है -1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना 1/4। ये क्वेश्चन दे के हम लोगों को ये पूछा है कि बताइए कौन सा गुणधर्म है, ठीक है। हम लोग को देख कर बताना है कि ये कौन सा गुणधर्म है, ठीक है। हम लोग को बताना है देख के, ठीक है। हम लोगों को देख के बताना है कि कौन सा गुणधर्म है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, चलिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बट एक बार फिर से हम बता देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रूल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वितरण का नियम। वितरण का नियम क्या होता है, कोई एक नंबर है और कोई दूसरा नंबर ब्रैकेट में, मतलब कि कोई एक नंबर जब कोई दो नंबर के सम से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, देखो, ठीक है। जब कोई एक नंबर को हम लोग कोई दूसरे नंबर के सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस तरह से होता है, बढ़ जाता है। पहले a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर a c से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ab प्लस ac। एंड ये जो मेथड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो मेथड है, रूल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रूल कहते हैं या वितरण का नियम कहते हैं। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो 1/3 है, एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ है और एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे -1/3 इंटू हाफ आ गया, -1/3 इंटू 1/4 आ गया, ठीक है। तो हम लोग को देख के समझ में आ गया कि ये कौन सा गुणधर्म अप्लाई हो रहा है, इसमें कौन सा गुणधर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या वितरण का नियम, ठीक है। यही था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि क्या सॉल्यूशन, अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, हम लोग को क्या बोला है, क्या -1/8 इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। हम लोग को ये देखना है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये जो पूर्णांक है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 1/8, इसको कैसे, माइनस को ऐसे ही रखो, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, माइनस को बाहर रख के एक ब्रैकेट ले लेते हैं। 1 को 8 से पहले गुना करेंगे, ठीक है, और इसमें जो ऊपर है उससे जोड़ देंगे और नीचे वाले को वैसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से इसको तोड़ा जाता है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 × 8 8, 8 + 1 डिवाइड बाई 8। इसको जब हम लोग थोड़ा और देख लेंगे तो ये 9/8 ही हो गया। अगर ब्रैकेट भी हटा दें और इसको सॉल्व कर दें। अब क्या बोला है कि इतना का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम देखें तो क्या होगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग को पता है कि वो पलट जाएगा और क्या होना चाहिए, माइनस है तो माइनस माइनस भी होना चाहिए। तो
माइनस में 8/9 होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को क्या पता चला, क्या इतना का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग को पता है गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है, अगर हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो हम लोग को पता है कि जो भी नंबर रहता है ना दिया हुआ, जैसे 9/8 है, इसमें वो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 आना चाहिए। तो -9/8 है, अगर -8/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये कट के माइनस माइनस भी कट के 1 आएगा। बट यहाँ पे -8/9 आया है, यहाँ पे 9/8 नहीं आया है, -8/9 आया है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या पता चला हम लोगों को कि ये जो वैल्यू है -9/8, ये 8/9 का तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं रहता तो हो जाता। समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा हम लोग समझिए कि एक इस तरीके से बना सकते हैं, ये हो गया मेथड 1। ठीक है, दूसरा हम लोग एक और तरीके से इसको बना सकते हैं, मेथड 2। डायरेक्ट हम लोगों को पता है ना कि इसका वैल्यू कितना आया है, ये -1/8, इसका मान कितना आया है, -9/8, 9/8। अब इसमें हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, इसका अगर प्रतिलोम मतलब कि इसका उल्टा, ये जो हम लोग को दिया हुआ है 8/9, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे कट के क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, जो कि हम लोगों को क्या पता है कि गुणात्मक प्रतिलोम अगर कोई किसी का हो तो गुना करने पे 1 आता है, बट यहाँ पे -1 आ गया, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्योंकि अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि गुणनफल -1 है। ये गुणात्मक प्रतिलोम इसलिए नहीं है क्योंकि इसका गुणनफल -1 है ना। अगर 1 आता तो हम लोग कह सकते थे कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है। समझ में आ गया? ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए साइड में आप लोग। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, क्या 3, माइनस नहीं है यहाँ पे 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को ये बोला 3 × 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये है कि नहीं। हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं अभी बताएं। कि ये नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, और यहाँ पे जो आएगा जो ऊपर में है उससे जोड़ देना है। तो ये इसको जब करेंगे तो 3 3 जा 9 + 1 / 3, ये क्या हो जाएगा, 10 / 3 आ जाएगा। ठीक, अब क्या ये जो 10 / 3 है ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेंगे कि ये 10/3 से, ठीक है, नाउ मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, 10/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से। अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू 1 आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हम लोग को पता है ये पॉइंट यहाँ से उड़ाएंगे तो पॉइंट उड़ाने पे एक 1 आता है यहाँ पे, और जितनी संख्या है पॉइंट के बाद उतना 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पे एक संख्या था, एक 0 बैठा दिए। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 10 / 3 × 3 / 10 है। तो 3 से 3 खत्म, 10 से 10 खत्म, तो वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है। अच्छा है, क्यों है, पहले तो लिखेंगे हाँ, उसके बाद लिखेंगे क्योंकि गुणनफल 1 है। ठीक है, उसमें क्या था, -1 था इसलिए वो नहीं था, इसमें 1 है इसलिए है। समझ में आ गया? तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे।